हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, इससे पहले काफी सारे लेक्चर्स पॉलिटी के आ चुके हैं। हमने इससे पहले वाला डीपीएसपी का टॉपिक डाला, उससे पहले फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे टॉपिक आपके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग एक एक टॉपिक को जाकर देखिए। इंडियन पॉलिटी 2020-21 इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख लीजिए। उसमें तमाम वो लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके टेस्ट, हर किसी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ताकि आप लोगों को बार बार ना ढूंढनी पड़े। तो आइए, आज के टॉपिक मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, जिनको इंग्लिश में मोरल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी भी कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में मोरल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग बोलते हैं। कहां से लिए, कब लिए, किस आर्टिकल में है, किस समय इनको लिया गया, क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तमाम चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, इंडिया के अंदर किसी भी राज्य में, शहर में रहने वाले आप लोग हों, पूरे भारत में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर हमारा जाता है। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लेवल पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और एग्जाम में सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय, आर्मी स्कूल, हर प्रकार का होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर के नोट्स हैं, मैथमेटिक्स वालों के नोट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस वालों के, यानी तमाम चीजें आपको मिलेंगी। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भारत में यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जब हमने फंडामेंटल टॉपिक पढ़ाया था आपको मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए, जिसको आप लोग सोवियत संघ रूस बोलते थे उस समय, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, आज के समय जो रूस के नाम से या रसिया के नाम से फेमस है। तो पहली चीज, पहला ही क्वेश्चन यहां रहेगा कि कौन से देश से लिए गए, आपका आंसर रहेगा यूएसएसआर। दूसरी चीज जो रहेगी वो रहेगी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। दोस्तों, ये एक सीरीज बनेगी। पहले आपने फंडामेंटल राइट को पढ़ा, फिर आपने डीपीएसपी को पढ़ा, और अब आप पढ़ रहे हैं मोरल ड्यूटीज को। अब पहले फंडामेंटल राइट जो थे वो आर्टिकल 12 से 35 तक थे, डीपीएसपी 36 से 51 तक थे, और मोरल ड्यूटी जो है वो 51A इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो 51 कह रहेगा, यानी सीरियल वाइज है। सीरियल वाइज है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या 51 क में है। अब जिस भी आर्टिकल के पीछे क लिखा हुआ मिले या ए लिखा हुआ मिले, उसका मतलब यह है कि जब 1950 में भारतीय संविधान बनाया गया, उस समय ये आर्टिकल नहीं था, इसको बाद में लिया गया है। और जब बाद में लिया गया है, तभी किसी आर्टिकल के साथ ABCD लगा करके इसको जोड़ा गया है। तो वो डेट भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। भाग का मतलब इंग्लिश में यहां पर आपके लिए पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन कहां से लिए गए, दूसरा क्वेश्चन किस अनुच्छेद में है, तीसरा है कौन से भाग या पार्ट में है। अब जब हम फंडामेंटल देखा तो तीसरा पार्ट था, डीपीएसपी का चौथा पार्ट था, तो इसका रहेगा चौथा ए, यानी फोर्थ ए, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते, हिंदी में कह सकते हैं 4 क। ये आपका यहां पर पार्ट रहेगा। सिंपल सी चीज है, मुश्किल नहीं है, समझना है, बस ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। मौलिक कर्तव्यों की कमजोरी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों की कमजोरी यही है कि इनके पीछे भी कानून की सख्ती नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों के पीछे, फंडामेंटल राइट्स के पीछे है, उस पर क्या की न तो डीपीएसपी के पीछे है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे भी नहीं है, और मौलिक कर्तव्यों के साथ भी संविधान की जो कानून की शक्ति है, जुडिशियल पावर जिसको आप कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो, वो चीज इसमें नहीं है। ये चीज आपको देखनी है। तो पहले ही पेज पर 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। पहला क्वेश्चन किस देश से लिया गया, यूएसएसआर होगा। दूसरा क्वेश्चन कौन से आर्टिकल में है, 51A होगा। तीसरा क्वेश्चन कौन से भाग में है, 4 क होगा। और चौथा क्वेश्चन कौन सी कमजोरी है, कानून की सख्ती इसके पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1976 मैंने आपको बताया था कि जो भी आर्टिकल अगर बाद में जुड़ा हुआ है तो उसकी डेट जरूर पूछेंगे। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। यही वो कमेटी है जिसके आधार पर मौलिक कर्तव्य लिए गए। यानी 1976, ये कौन सा समय था भारत में, 1975 से लेकर के
1977 तक का समय देश में इमरजेंसी का समय था, आपातकाल का समय था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गैर कानूनी तरीके से आपातकाल लगाया गया था। लोगों को हद से ज्यादा यहाँ पर मीडिया को, नेताओं को, अपोजिशन के लोग नेताओं को, समाज सुधारकों को और काफी सारे लोगों को, सोशल वर्कर्स को जेलों में बंद कर दिया गया था। काफी सारे उनको यातनाएं दी गई थी। अब ये 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ था और सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने अपनी संस्तुति में, यहाँ संस्तुति वर्ड होगा, उसने अपनी संस्तुति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। यानी जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इसका काम यह था कि आप बताइए कि मौलिक कर्तव्य लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। तो इस कमेटी ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य आपको लेने चाहिए। लेकिन जब भारतीय संविधान में इनको दर्ज किया गया तो यहां पर पहली बार ही 8 की बजाय 10 मौलिक कर्तव्य यहां पर लिए गए थे। उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या रहेगा यहां कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। कब गठन हुआ? 1976 में गठन हुआ। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की थी या सिफारिश की थी? आपका आंसर 8 होगा। लेकिन हमने भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सबसे पहले लिए? आपका आंसर यहां पर 10 रह जाएगा। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया। तो अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। और जो 11वां जोड़ा गया है, एक और जोड़ा गया, वो क्या है? DTE, जिसको आप लोग ड्यूटी टू एजुकेशन बोलते हो। ये आपका 11वां रहेगा। यानी सिफारिश की गई थी 8 की, हमने लिए 10, एक और जोड़ दिया गया, वो जोड़ा गया 11वां, जिसको आप लोग 11वें के आधार पर DTE मानेंगे। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रह जाए। 1976 में, 1976 में मौलिक कर्तव्य हमने लिए। कहां से लिए? USSR से लिए। कौन से आर्टिकल में है आपके लिए? आंसर होगा 51A। भाग नंबर कौन सा होगा? 4th A। एक तो ये चीज है। अब 1976 में जो लिए गए, तो उस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां। ये भी याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग लिए गए? 42वें के अकॉर्डिंग लिए गए। और कितने लिए गए यहां पर? 10। जो 11वां जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया। कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया? 86वें के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य था? ड्यूटी टू एजुकेशन का। ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। संविधान में दर्ज मौलिक कर्तव्य कौन से मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में है? नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाओं का आदर करें। यानी सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? वो ये है कि आपको देश के संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, उनका पालन करना है। जो देश का जो राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना है। राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है इंडिया का, और जो नेशनल संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चुनाव आयोग हुआ आपका, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबका आपको सम्मान करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना है। जो हाई मोरल्स या जो आइडियोलॉजीज उस समय लेकर चले थे स्वतंत्रता आंदोलनकारी, उनका सम्मान करना है। जैसे गांधी जी के से सत्य था, अहिंसा था, ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को देकर के चलनी है। तीसरा जो है वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब दोनों चीजों में, तीनों चीजों में देखिए, सबसे पहले संप्रभुता है, दूसरा है एकता और तीसरा है अखंडता। अब एकता अखंडता तो आप लोग सुनते हो, एकता का मतलब होता है सब एक रहना, अखंडता का मतलब होता है टूटने से बचाना। लेकिन संप्रभुता का मतलब बहुत कम बच्चे जानते हैं। संप्रभुता का मतलब इंग्लिश में होता है सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी सोवर्जिनिटी का मतलब यहां है कि कोई भी देश जब अपने बारे में फैसला लेने का अंतिम अधिकार रखता हो, वो सोवर्जिनिटी या संप्रभुता होती है। भारत 1947 15 अगस्त 1947 से संप्रभु बना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये अपने फैसले खुद ले सकता है। इससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह भी सही है, देश की रक्षा करने का आपका मौलिक कर्तव्य है। और अगर कोई आह्वान होता है, जैसे मतलब देश के अंदर कोई इमरजेंसी आती है, देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो आप लोग देश की सेवा करें किसी भी रूप में जहां भी है। पांचवा जो है वो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश
वर्ग आधारित कोई भी भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध हो। ये चीजें भी आप लोगों को देखनी है। यानी मूल मतलब रहेगा कि धर्म, भाषा, लिंग और वर्ग, प्रदेश, इस तरीके की चीजों से आप लोग दूर रहें और इनको प्रथाओं को छोड़ दें। छठा जो है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति, जो सोशल हमारा कल्चर है और जो गौरवशाली परंपरा है जिसके ऊपर हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, उसके महत्व को समझें। क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन समय से ही गौरवमयी रहा है। दुनिया भारत के इतिहास के ऊपर समय समय से नतमस्तक रही है। देश के अंदर ऋषि मुनियों से लेकर के विद्वान और साइंटिस्टों से लेकर के बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए हैं। तो हमारी परंपरा गौरवशाली, उस पर गर्व रखें और सामाजिक संस्कृति के ऊपर भी के महत्व को भी समझें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत, जिसके अंदर वन है, झील है, नदियां हैं, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। यानी कहने का मतलब है जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर नेचुरल एनवायरमेंट है जिसमें नदियां, नाले, झील, पर्वत, पहाड़ सब कुछ आ जाएगा, जीव जंतु, उनके प्रति उनकी रक्षा करें, उनका बचाव करें, उनका संरक्षण करें और उनके प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी एक प्रकार से साइंटिफिक आइडियोलॉजी की तरफ चलें, मानवतावाद की तरफ चलें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्पित करने की कोशिश करें और सुधार की भावना की तरफ कदम बढ़ाएं। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आज के समय समझना जरूरी है। जब भी कोई स्ट्राइक होती है या जलसा निकलता है या जुलूस होता है या हड़ताल होती है, लोग क्या करते हैं, सरकारी बसों को जलाना शुरू कर देते हैं, ट्रेन को जलाना शुरू कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी हम लोग स्कूलों को, कॉलेजों को आग लगाना शुरू कर देते हैं, हिंसा करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की करते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसानदायक, हालांकि नष्ट तो किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को हमें संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो सबके लिए है, वो सबके लिए, हम सबके टैक्स के पैसों से बनी है, सरकार के पैसे से बनी है, जो हमारा ही होता है। तो इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिसमें राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी पर्सनल आपका सहयोग हो या फिर ग्रुप में हो या सबके साथ मिलकर हो, इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटीज का आप लोग समर्थन करें और उसके अंदर आगे बढ़ें ताकि देश जो है वो डेवलपमेंट करे। और 11वां है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल, मैंने बताया था ना आपको, डीटी, ड्यूटी टू एजुकेशन, जैसे आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन, जैसे 21A में होता है, वैसे ही 51A में आपके लिए डीटीई है। राइट टू एजुकेशन में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दे, और डीटीई में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो हर अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल में भेजे, वहां पर उसको शिक्षा दिलाए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही माँ बाप की भी होती है। तो यहाँ पर ये डीटीई है जिसको 2002 में लास्ट मौलिक कर्तव्य अब तक का ये जोड़ा गया 11वां, इससे पहले 10 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। उसके साथ कुछ और चीजें देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, कई बार पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या जिनको आप लोग मॉरल ड्यूटीज बोलते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले नंबर 1, संविधान की व्याख्या के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन होता है, संविधान की व्याख्या की जाती है, तो मौलिक कर्तव्यों का उसमें जरूरत पड़ती है। मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखकर संविधान की व्याख्या होती है। दूसरी चीज जो है वो कानून निर्माण करते हुए इनको आधार बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो संविधान सभा ने कहा था कि जब भी देश के अंदर नए कानून बने, डीपीएसपी को और मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। हालांकि मौलिक कर्तव्य उस समय थे नहीं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में तब कहा गया जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। तो उस समय यह कहा गया था कि जब आगे नए कानून बनेंगे तो जैसे आप डीपीएसपी को ध्यान में रखते हो, आप मौलिक कर्तव्यों को भी सरकारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून ना हो जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता हो। ये थोड़ा सा एक प्रकार से गलत होने वाली बात है। तीसरा है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर आपने मौलिक कर्तव्य बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज बोला। अब ये एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है और ये कह रहा है कि मेरे हाथ में रस्सी है,
और मुझे अधिकार है कि मैं उस रस्सी को चारों तरफ घुमाऊंगा। ये व्यक्ति यहां खड़ा है और ये रस्सी को यहां पर घुमा रहा है, यहां घुमा रहा है, इसको कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये करते 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 दूर तक लेकर आ गया और आगे एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को ये रस्सी लग रही है। अब देखिए, रस्सी घुमाना इस व्यक्ति का अधिकार है, तो इस व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है कि वो रस्सी किसी दूसरे व्यक्ति को ना लगे। यानी अगर संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो आपसे मौलिक कर्तव्य लिए भी हैं। आपको अपना रोजगार करने का अधिकार है, आपको अपना रोजगार करने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको किसी का रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है। आपके रोजगार करने से किसी का रोजगार ना छीने, ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है। यानी कहने का मतलब यह है, संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं और आपसे मौलिक कर्तव्य लिए हैं। आपको ये गारंटी ली है आपसे संविधान ने मौलिक कर्तव्यों के प्रति के द्वारा कि आप किसी के मौलिक अधिकार को ना छीने। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यानी एक व्यक्ति संविधान से मौलिक अधिकार लेता है तो संविधान को मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से वो देता है। उसके बाद बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। क्रिटिसिज्म हर चीज का होता है, मौलिक अधिकारों का भी हुआ, डीपीएसपी का भी हुआ, मौलिक कर्तव्यों का भी हुआ, संविधान का भी होता रहता है, संस्थाओं का भी होता रहता है। जिस चीज का क्रिटिसिज्म नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग उसकी कमजोरी को अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। तो क्रिटिसिज्म हर चीज का जरूरी है, नंबर 1। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी चीज का आलोचना इसलिए ना करें कि आपने आलोचना करनी है, नहीं, आप उसकी सकारात्मक आलोचना करें। आलोचना में क्या है? नंबर 1, बाध्यकारी और दंडकारी नहीं है। सबसे जरूरी चीज हुई मौलिक कर्तव्य जो है उनको आप कानून के सामने नहीं रख सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते अगर कोई मौलिक कर्तव्य प्रयोग नहीं करता है तो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, इनके लिए नहीं जा सकते। यानी किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। आप लोग मौलिक कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। अगर उसने नहीं किया तो उसको आप दंड नहीं दे सकते। ये चीज सबसे खतरनाक है, यानी इसकी आलोचना होती है, होना चाहिए ऐसा। दूसरी चीज है, इनकी भाषा बहुत जटिल है। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी जो लैंग्वेज है वो काफी जटिल है, क्योंकि हालांकि इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बट जटिल का मतलब यहाँ ये है कि काफी सारा कंसेप्ट है, एक वर्ड के बहुत ज्यादा मायने होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम तो लगेगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसका फायदा भी हो पाए। जैसे गौरवशाली परंपरा है, अब किसकी परंपरा कितनी गौरवशाली कहां तक है इसका अंदाजा नहीं है। सामाजिक संस्कृति में आप क्या क्या देखेंगे, ये बहुत ज्यादा काफी सारा लंबा थोड़ा वर्ड हो जाता है। अब और देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्श, कौन से आदर्श हैं? मैं किसी आदर्श को मानता हूं, दूसरा उसको नहीं मानता है। यानी एक प्रकार से एक शब्द कहा गया है, उसकी व्याख्या अगर करोगे तो वो काफी सारा खास करके जटिल होता जाएगा। तीसरा है, कुछ कर्तव्यों को बार बार, ये भी कहा गया कि कुछ कर्तव्यों को बार बार दोहराया गया है, ये भी इसकी आलोचना होती है। तो ये पूरे का पूरा मौलिक कर्तव्य था आपका। इससे पहले मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार करवा चुका हूं, डीपीएसपी करवा चुका हूं, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ चुका है, पार्लियामेंट का आ चुका है, प्रेसिडेंट का आ चुका है, इम्पीचमेंट का आ चुका है। वो सब देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारे प्लेलिस्ट में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, किताबें हैं, कोचिंग कहीं से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपना नाम, अपना सिटी, अपना सब्जेक्ट और कौन सा आपको एग्जाम देना है वो चारों लिख करके नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें और नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप लोगों को जगह जगह फिर बाद में किताबें ना ढूंढनी पड़े। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। स्टडी करते रहिए।